नाउ थर्ड पॉइंट इज एक्सेप्ट टू टेक लॉस। अब इसमें क्या है कि काफ़ी लोग क्या हो जाता है, मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ। जब भी मैं बोलता हूँ कि लोग क्या करते हैं तो वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी और को नहीं बोल रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो मेरी लॉस का जो रिस्क थी मेरी एक पर्टिकुलर ट्रेड में, जैसे मेरी 25,000 थी, ठीक है, ये मेरी क्या थी, रिस्क, और इसके सामने जो मेरा रिवॉर्ड था वो था मेरा 50,000, ये क्या था, मेरा रिवॉर्ड। अब आप बताओ, मुझे पता है कि मेरी 25,000 रिस्क है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा जो रिवॉर्ड है वो आएगा तो 50,000, रिस्क आएगी तो 25,000। इसके बाद भी क्या होता है, मेरा एस एल हिट हो जाता है। अब मेरा एस एल हिट हो गया, 25 से 28 के लॉस हो गया, 28 के से बढ़कर 30 के मेरा लॉस हो गया, वो 35 के हो गया। तो आप खुद बताइए, अब जब आप इतना कैपिटल आप एक ही पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस कर दोगे तो नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और फिर आप वो ट्रेडिंग नहीं, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हो। आप वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हो, इन सिंपल वर्ड्स। क्योंकि जब आपकी रिस्क थी कि 25 पे निकल जाना है तो निकल जाना है, चाहे फिर वहाँ से कुछ भी हो सकता है कि वो लॉस आपका बुक हो और उसके बाद फॉर एग्जांपल इस लेवल के आसपास आपका एस एल है, ट्रेड आता है, एस एल हिट करके फिर बाउंस कर जाता है, कर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग आज लास्ट दिन नहीं है मार्केट का कि कल मार्केट नहीं खुलेगा, तो थोड़ा सा अपने माइंडसेट को इतना आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था, मेरी कई बार पोजीशंस क्या होती थी कि मैं पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड किए रहता था और मैं बंद करके सो जाता था, ठीक है। मैं क्या करता था कि मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके सो जाता था या फिर कहीं बाहर चले जाता था, बस इसी होप में कि यार ये वापस रिटर्न कर जाएगा। लेकिन होता था क्या कि पूरा कैपिटल ही क्लीन हो जाता था, पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाता था। और कभी अगर आप सोचो कि अगर ये मिरेकल हो जाए तो वो 10 में से एक ही बार वो मिरेकल होगा कि वो वापस आपके स्टॉप लॉस, लाइक आपने एग्जिट नहीं किया स्टॉप लॉस पे, उसके बावजूद भी वो नीचे जा जा के फिर रिटर्न कर गया। लेकिन 9 बार ऐसा ही होगा कि वो नीचे अगर जा रहा है, आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों रखा था, अच्छा ये बताओ। रीज़न सिंपल सा यही था ना कि यार उसके नीचे अगर गया तो मतलब वहाँ से अब उसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो ऊपर आने के चांसेस तो बहुत ही रेयर वहाँ से हो जाएंगे। तो छोटे लॉस के साथ अगर आप निकलना सीख गए तो आप बहुत आगे तक इजीली चले जाओगे। अगर मान लो आपने 25 वाला यही लॉस एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जिट कर दिया, ठीक है, अब आपको ने क्या हुआ, आपने दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे पे आप क्या किया, आपने पोजीशन बना ली, वहाँ पे आप प्रॉफिट में आ गए। अब एक बंदा क्या कर रहा है जो 25 के का लॉस को वो 35 तक ले गया, अब वो 35 वाला ट्रेड अभी तक होल्ड कर रहा है लॉस में, और आपने दूसरा ट्रेड लेके इस 25 वाले लॉस को रिकवर भी कर दिया, ठीक है। सो दैट्स वाई फॉलो द स्टॉप लॉस प्रॉपरली। स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो हिट होने दो, एक्सेप्ट करके निकल जाओ, दूसरी ट्रेड की तरफ चले जाओ, ठीक है। इसके बाद आता है, नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट, नो हाई इम्पैक्ट न्यूज़। अब नो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी देखा था कि हम एसबीआई में एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम एंट्री बना रहे हैं, और मान लो आज आपने एंट्री बनाई, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने 1 जुलाई को, एग्जांपल लेते हैं, एंट्री बनाई, और 3 जुलाई को इसका रिज़ल्ट है, तो क्या एंट्री बनानी चाहिए इसमें, ठीक है, 3 जुलाई को इसका क्या है, रिज़ल्ट है, तो इस पे बिल्कुल भी आपको एंट्री नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है रिजल्ट्स पॉजिटिव हो, रिजल्ट्स नेगेटिव हो, जो भी हो, हमें पता है ब्लू चिप स्टॉक है, उसके बावजूद भी मैं इस पे एंट्री नहीं बनाऊंगा। क्योंकि अगर मान लो मेरा 2% का तो स्टॉप लॉस ही है, और अगर रिजल्ट्स ख़राब रहे तो स्टॉक पर्टिकुलर फॉल कर सकता है, या फिर मेरी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है, न्यूज़ अच्छा है तो ये एकदम से ऊपर जाएगा, हैवी बाइंग आएगी, ठीक है, जो कि रिटेलर्स पैनिक होके करते हैं रिजल्ट्स आने पे, तो चांसेस हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़े से हाई हो जाते हैं। लेकिन हाँ, चांसेस अब ये भी हैं कि मान लो लॉन्ग पोजीशन बनाई है, रिजल्ट्स अच्छे हैं तो बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाए, तो फिर ये हम एक होप में काम कर रहे हैं कि यार रिजल्ट्स अच्छे हैं। क्योंकि मार्केट एक मतलब हम इसको किसी भी तरीके से प्रॉपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो भी मार्केट गिरने के चांसेस रहते हैं, मतलब पर्टिकुलर स्टॉक, और ऊपर चढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। वो हम चीज़ कभी भी अगर आप देख ला, अगर आपको लगता है कि रिलायंस के रिजल्ट्स हर बार अच्छे आते हैं तो वो ऊपर ही जाते हैं, आप चार्ट ओपन कर लो और रिलायंस के रिजल्ट्स देख लो कि वो जब भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो कहाँ जाता है, वो 10 में से 10 बार रिजल्ट्स अच्छे जाने पर ऊपर ही नहीं जा सकता, वो कभी नीचे कभी ऊपर होता है। सो दैट्स वाई
जब भी कोई न्यूज़ आसपास होती है तो ट्रेड नहीं लेना है। तो जब भी रिजल्ट्स आसपास होते हैं तो नहीं लेना है। फिर सेकंड पॉइंट है जैसे कि लाइक आरबीआई पॉलिसी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज डे है मंडे और आज है यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी। तो मैं क्या करूँगा, आज मुझे अगर किसी ट्रेड में एंट्री बनानी है तो क्या मैं आज ट्रेड में एंट्री बनाऊँगा? मैं आज ट्रेड में एंट्री नहीं बनाऊँगा। क्यों नहीं बनाऊँगा? मैं ये आरबीआई पॉलिसी वाला डे ख़त्म हो जाने दूंगा मंडे का, मैं ट्यूसडे को एंट्री बनाऊंगा। रीज़न क्या है ट्यूसडे में एंट्री बनाने का? आरबीआई पॉलिसी के कारण निफ्टी 50 बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होंगे, तो हमारे पर्टिकुलर स्टॉक पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब ऑफकोर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी मोमेंटम करेंगे तो स्टॉक्स पे तो इफेक्ट आएगा ही, इसलिए आरबीआई पॉलिसी जैसी चीज़ है तो उस टाइम पे भी आप करो, अवॉइड करो ट्रेड लेना उसके अगले दिन। अगर हाँ आपकी पोजीशन एक्टिव है तो होल्ड करो, लेकिन उसी पर्टिकुलर डे पे आपको एंट्री बनानी है तो थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है अगर इलेक्शंस हैं, अगर कोई मेजर इलेक्शंस होते हैं जैसे पीएम के लिए भी 2024 में आएंगे, तो जब इलेक्शन का डे है तो आप देख लो अगर आपकी कोई पोजीशन बनी हुई है और जब रिजल्ट्स का डे आ रहा है इलेक्शंस का, उसके पहले ही आप हो सके तो आपकी पोजीशंस कट ऑफ कर दो, या फिर उसके एक दिन आगे या पीछे पोजीशंस बिल्कुल नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ अगर रहती है तो उस दिन आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को अवॉइड करो। नाउ द लास्ट पॉइंट कम्स, बी स्ट्रॉन्ग इमोशनली, ट्रेड लाइक रोबोट। अब ये सुनने में बड़ा इजी लग रहा होगा कि यार हाँ चलो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, ट्रेड लाइक रोबोट है, लेकिन आप खुद बताइए जब भी आप ट्रेड में एंट्री करते हो, ठीक है, जैसे मैं भी एंट्री करता था ट्रेड में, अगर वो 1-2 दिन साइडवेज में चल गया, 3 दिन 4 दिन साइडवेज में ही चल रहा है, मेरा ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ना मुझे यहाँ पे कोई प्रॉफिट आ रहा है और ना ही मुझे कोई यहाँ पे लॉस आ रहा है, तो इस टाइम पे हमारा जो इमोशनली बैलेंस है, जो हमारे इमोशंस हैं वो हाई हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार इस ट्रेड को मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, इससे अच्छा तो वो वाला ट्रेड भाग रहा है, मैं क्यों ना उसमें एंट्री बना लूँ। तो ये सब ख्याल हमारे मन में आते हैं, तो इसलिए हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना होगा। इसमें हमें या तो हम टारगेट लेकर जाएंगे या तो स्टॉप लॉस लेकर जाएंगे, और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ये ऊपर के 4 पॉइंट्स को फॉलो करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। हमें इमोशंस को बीच में नहीं लाना है। अगर हमारा टारगेट इस पॉइंट पे है, ठीक है, और हमारा एसएल इस पॉइंट पे है, तो ट्रेड कितना भी बीच में मूव करे, अगर एक्सपायरी आ रही है, मान लो जैसे कि अगस्त एक्सपायरी का आपने आईटीसी का फ्यूचर्स लिया है, एक्सपायरी पास में आ गई है तो आप एग्जिट कर रहे हो, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। लेकिन एक्सपायरी के लिए बहुत टाइम बाकी है, बस आप इसलिए एग्जिट कर रहे हो क्योंकि वो साइडवेज में ट्रेवल कर रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो आप एग्जिट अगर कर रहे हो, सो दैट्स द बैड थिंग। आपको एक रोबोट की तरह ट्रेड करना है। रोबोट में कैसे कोई इमोशंस नहीं होते, जो प्रॉपर काम करना है तो करना है, ठीक है। अब फ़ोन क्या है, हमारा टैब है, ये क्या है, रोबोट है। अब यूट्यूब भी क्या है, एक रोबोट ही है। आप उस पर सर्च करोगे स्टॉक्स ट्रेडर अतुल पटेल तो मेरा ही चैनल खुलेगा, ठीक है। अब उस पर ऐसा तो है नहीं कि कैरी मनाती का चैनल खुल जाएगा या फिर कोई न्यूज़ वाला चैनल, ऐसा तो नहीं है। तो वो आपको बिल्कुल रोबोट की तरह की जो डायरेक्शन जो आपने प्रॉपरली पहले से सेट किया हुआ है कि ये टारगेट है मेरा, ये स्टॉप लॉस है मेरा, दैट सेट, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, इसके अलावा बीच में मैं एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और ये ऐसे नहीं है कि आपको एक ही दिन में आ जाएगा, ठीक है, कि यार आपने आज सोचा और आज से ये चीज़ें होने लगेंगी। इसके लिए आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और क्या लगेगा, पेशेंस लगेगा। अगर टाइम और पेशेंस दे दिए तो आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाओगे, बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडर्स ही होते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर पार्ट टाइम ट्रेडर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई टाइम दीजिए, और इन सभी स्टेप्स को जो मैंने अभी स्टेप्स आपको बताए हैं, ये सभी के सभी स्टेप्स आप कॉपी में नोट कर लो। अगर कॉपी में नोट कर लोगे और जब ट्रेड करने बैठ रहे हो तो उसको सामने रखो आपके, या फिर वॉलपेपर में सेट कर लो। प्रॉपर माइंडसेट को थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरा जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था, टाटा स्टील का ट्रेड चल रहा है, एंट्री बनाने के बाद 2 दिन तक उसमें कोई भी मोमेंटम नहीं आया, तो क्या मुझे एग्जिट कर देना था? मेरे मन में आया कि यार इससे अच्छा तो मैं नाल को उसी सेक्टर से भाग रहा था, काश उसमें ले लेता। तो ऐसे मुझे ख्याल अगर आते भी हैं तो मैं क्या करता हूँ, इन पॉइंट्स को देख लेता हूँ, मेरी डायरी को देख लेता हूँ कि नहीं यार ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो दैट्स वाई
कि आपको ये प्रॉपरली धीरे धीरे टाइम के साथ ये चीज़ें, ये स्किल्स डेवलप होती जाएंगी। तो आई होप गाइज आप लोग को आज बहुत कुछ, टू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, अगर आपको आज इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिला है, और चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा ट्रेडर्स, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और अगली वीडियो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो कल परसों तक आएगी। किसी भी जो भी आपके मन में टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।